राजस्थान में बेनीवाल की ललकार से कांग्रेस और बीजेपी परेशान। सत्ता संकल्प यात्रा के ऐलान के बाद से बीजेपी और कांग्रेस हैरान। आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा को जनता का मिला समर्थन, कहा बेनीवाल शानदार। राजस्थान विधानसभा करीब है, जिसके चलते सभी पार्टियां भी तैयारियों में जुटी ही थी कि हनुमान बेनीवाल ने एक ऐसा बिगुल फूका कि प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और सत्ता का सुख भोग चुकी बीजेपी दोनों ही पार्टियों की बत्ती गुल हो गई। आरएलपी ने प्रदेश में सत्ता संकल्प यात्रा की शुरुआत कर दी है। गुरुवार को चूरू के सालासर धाम से इस यात्रा का आगाज हुआ। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सालासर बालाजी मंदिर में पहले पूजा अर्चना की, इसके बाद विधिवत रूप से यात्रा की शुरुआत की। बेनीवाल सालासर मंदिर में सभा स्थल तक रथ में सवार होकर आए। मंच पर पहुंचकर बेनीवाल ने बजरंगबली की गदा घुमाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेनीवाल जब पार्टी विधायकों के साथ रथ पर सवार होकर सभा स्थल पर पहुंचे तो सभा स्थल से पहले जेसीबी से समर्थकों ने रथ पर फूल बरसाए। वहीं कार्यकर्ताओं ने कंधों पर सांसद को बिठाया और मंच तक लेकर गए। इसके बाद एक बड़ी सभा भी बुलाई। बेनीवाल ने भगत सिंह को याद करते हुए संबोधन की शुरुआत की। इसके बाद बेनीवाल कांग्रेस और बीजेपी पर खूब बरसे। इस दौरान बेनीवाल ने तो यहां तक कहा कि हमारे बिना राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी। नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो यही नहीं रुके, उन्होंने ज्योति मिर्धा के बीजेपी में जाने पर भी कटाक्ष किया और कहा मिर्धा को ईडी और सीबीआई का डर था। बेनीवाल ने कहा कि 2008 से लेकर 2018 तक लोकायुक्त ने अपनी कई रिपोर्टों में सरकार के मुखिया के खिलाफ अलग अलग मामलों में 1 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी। क्योंकि वसुंधरा और गहलोत इस अवधि में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ऐसे में पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती और दोनों ने एक दूसरे को बचाया। इसलिए राजस्थान में सशक्त लोकायुक्त की जरूरत है, जिसके पास खुद की शक्ति हो। आरएलपी की माने तो सत्ता संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में जाएगी और बदलाव की अलग जगाएगी। इससे पहले सांसद बेनीवाल ने कहा कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान समेत 80% स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने समेत दर्जनों जनहित के मुद्दों को लेकर आरएलपी का गठन हुआ और सड़क से लेकर सदन तक हम जनहित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपने संबोधन में बेनीवाल ने यह भी बताया कि अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाना हमारा लक्ष्य है। यानी अगर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो सूबे से अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। इतना ही नहीं, प्रदेश में 80% स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों पर आरएलपी लगातार काम करेगी और छोटी छोटी घटनाओं को एक साथ बनाकर जनहित के लिए संघर्ष के तौर पर उतरेगी। उधर बेनीवाल की इस यात्रा का प्रभाव सूबे में दिखने लगा है। यात्रा का आगाज करने के लिए प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और इस यात्रा को अपना समर्थन दिया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी या आरएलपी राजनीतिक यात्रा निकाल रही हो, इससे पहले भी प्रदेश में राजनीतिक यात्राएं निकाली जाती रही हैं। प्रदेश में सबसे पहले बड़े स्तर पर 2002 में राजस्थान में वसुंधरा राजे ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद परिवर्तन यात्रा निकाली थी, जिसका असर यह हुआ कि 2003 में बीजेपी ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ ही नहीं बल्कि बड़ी जीत के साथ सरकार बनाई। इसके बाद फिर 2013 में कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ वसुंधरा राजे ने स्वराज संकल्प यात्रा निकाली, जिसका भी बड़ा असर हुआ और प्रदेश में बड़े बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी। कांग्रेस ने भी सत्ता में रहते हुए मुख्यमंत्री गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान के नेतृत्व में संदेश यात्रा निकाली थी, लेकिन दिसंबर 2013 में चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2017 में सचिन पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद किसान न्याय पद यात्रा निकाली थी। हालांकि यात्रा पूरे प्रदेश भर में नहीं बल्कि कोटा संभाग में निकाली गई थी, जिसका सकारात्मक असर दिखा और 2018 में हाड़ौती संभाग में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। राजस्थान की राजनीति में यात्राओं का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जब भी किसी दल ने बड़े स्तर पर यात्रा निकाली तो उसके परिणाम भी सकारात्मक आए हैं और अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो आरएलपी प्रदेश में बड़ी भूमिका निभा सकती है, यानी बेनीवाल का सपना सच हो सकता है।